पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला। पाकिस्तान ने आम नागरिकों को मारा है, अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। रात का अंधेरा, आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट्स और फिर एक के बाद एक जोरदार धमाके। कुछ ही सेकंड में घर मलबे में बदल गए, चीख पुकार मच गई और लोग अपनों को बचाने के लिए दौड़े। लेकिन फिर दूसरा हमला भी हुआ। ये भयावह तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं, जहां पाकिस्तान की ओर से स्ट्राइक की गई है। उधर से हमारे भाई हैं इंडिया वाले दोस्त, हमारे प्यार जो हमसे करते हैं, इंडिया के फॉरेन ऑफिस है, मोदी साहब है, उन्होंने गाल चौकली हो पाकिस्तान तो बहुत जालिम मुल्क है। इन्होंने तो देखे ना, वहां पे बच्चे भी नहीं छोड़े, वहां पे इन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने क्या नहीं किया। अभी भी इस वक्त सारी की सारी अफगानिस्तान की कवरेज जो हमारे अफगानिस्तान की जो है वो इंडिया से आ रही है कि पाकिस्तान ने 36 बंदे मार दिए हैं, 150 जख्मी कर दिए हैं। एक ही वो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की हो गया, ओ यार पाकिस्तान ने ऐज कर दिया। कराची पर बुज़दिलाना वार किया गया। अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। हमारे जवानों की शहादत, हमारे लोगों की शहादत, इसका बदला पहले भी लिया जाता रहा है और अब भी लिया जाएगा। ये कॉन्टिन्यूसली मारना पड़ेगा और इतना मारे टॉप लेवल पे कि ये इनको दे शुड फील कि नहीं भाई ये इसकी कॉस्ट है। ये अगर पाकिस्तान के बंदे मरेंगे तो इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर भी बंदे जो हैं उनकी जाने जाएंगी। उनके दर्जनों लोग मार दिए हैं। ये वो दुश्मनी यहाँ पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच एक बार फिर से डूरन लाइन पर तनाव बढ़ गया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ये टकराव थमेगा या फिर तालिबान इस कार्रवाई का जवाब देगा। तो बिलाखिर पहले जमीनी कार्रवाई की जाती है, फिर अफगानिस्तान के अंदर जाकर फजाई हमले किए जाते हैं। और ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अब चीन को भी वहां से पैगाम दे दिया गया है कि अफगानिस्तान के मामले में अब पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान का अपना फार्मूला है, जो पाकिस्तान ने खुद से एक न्यू नॉर्मल सेट किया है। इसके ऊपर कोई और मुल्क पाकिस्तान को तलकीन या सब्र तहम्मुल का दर्स अब नहीं दे सकेगा। और ये जो पाकिस्तान अब जो एयर स्ट्राइक करेगा, फिर अफगानी रोते हैं। ये जो पख्तिका में के अंदर घी हैं, आप देखिए वहां पे जमातुल अहरार के बंदे बैठे हैं। एक टीटीपी का एक स्प्लिंटर ग्रुप है, वो जमात अहरार, टीटीपी, ये इन्होंने कराची में हमले किए हैं। लेकिन वो बदला आपसे ग्राउंड पे लेंगे, आपको उस जगह पे मारेंगे जहां आपको डर ज्यादा होता है। मुतअद्दिद जो जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के, उन्होंने कई घंटे पहले ही ये ट्वीट कर दिया था कि अब अफगानिस्तान हमारे रिस्पांस का इंतजार करे जो कुछ कराची में हुआ। अब सवाल सिंपल सा है, और सवाल ये है कि भाई क्या करें तो तालिबान ऐसे हरकतें नहीं करेंगे। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग मारे जाते हैं, कुछ होता है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने बहुत मारे थे, बहुत मारा पाकिस्तान ने, इतना मारा कि रोते थे, चीखते थे। कभी सऊदी अरब कॉल करते थे, कभी चाइना को इन्वॉल्व करते थे, कभी किसको। ठीक है जी, ये कोयटा की हालत है। वो तो चले जी, दश्त के इलाके में चले गए थे, वो इलाका गैर हो गया। अपने मुल्क में ही इलाका गैर है, अपने मुल्क में ही फौज की वहां पे पहुंच नहीं है। ना पुलिस जा सकती है, ना फौज जा सकती है। और कोयटा में ये हो रहा है कि दंदनाते फिर रहे हैं लोग। और हमें क्या बताया जाता है, वो जी वो फितनाल हिंदुस्तान के साथ हैं। अच्छा जी, उनको ना वो अजीत डोवल की डॉक्टराइन, तुम्हारी डॉक्टराइन किधर है? क्या तुम्हारी डॉक्टराइन सिर्फ पाकिस्तानियों को फतह करने पर लगी हुई है? और किसी को एक्सप्लेनेशन देने की पाकिस्तान को जरूरत भी नहीं है कि हमने जो ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया, जो हमने एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया। व्हाट इज द न्यू नॉर्मल? पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले हर दहशतगर्दी के हमले का जवाब अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों के ठिकानों को ठोक कर दिया जाएगा। कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में भी हमने ये मैसेज दिया, अभी फरवरी में हमने दोबारा ये गजब लिल हक शुरू किया। कब तुमने दुश्मन को खत्म करना है, जो तुम्हारा असल काम है? आखिर हम पूरी दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं, मखे तुमसे कोयटा में भी अमन कायम नहीं होता, मखे तुमसे कराची में भी अमन कायम नहीं होता। वो कराची में जो हुआ है, उसके बाद अफगानिस्तान के यहाँ पे जो सफीर हैं, पहले उनको डिमार्च किया, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो हमारी एम्बेसी है उन्होंने अफगान हुकूमत को डिमार्च किया, और उसके बाद रात को हमला कर दिया अफगानिस्तान पे।
कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आ गई है और एक न्यू मिलिट्री स्ट्राइक्स का एक पूरी सीरीज जो है दहशतगर्द गिरोहों और इनके ठिकानों के खिलाफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मारखोर ने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक पूरा ग्राउंड इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, उन्होंने पिन पॉइंट लोकेशंस दे दी हैं। वी हैव द इंफॉर्मेशन, हमें यह भी पता है कि किस जगह पर कौन सा कैंप है, उस कैंप में किस कमरे में कौन सा इनका कमांडर मौजूद है। और दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो कि दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स है, उसने बहुत ही प्रिसाइज स्ट्राइक्स की। और इससे पहले भी इंटेलिजेंस बेस्ड हम प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं ताकि कैजुअलिटीज ना हो, इनोसेंट्स की कोलेटरल डैमेज से बचाया जा सके। और ये सारा मामला, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अफगान पकड़ा गया है जिंदा और जो कराची में हुआ है, इस तरह के वाकयात बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो अपने मुल्क में मुकाबला नहीं कर सकते और आपको बराबर का नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो वो इस तरह की कार्रवाइयां ज्यादा करेंगे। आपने फजूल में एक दुश्मन बनाया है। इधर आप कह रहे हैं जी ईरान में हमने अमन करवा दिया, लेकिन साथ ही अब अफगानिस्तान पे फिर चढ़ दौड़े हैं। यह पॉलिसी पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करने वाली पॉलिसी है। यह पॉलिसी पाकिस्तान के हालात को मुसलसल खराब रखने की पॉलिसी है और यह पॉलिसी पाकिस्तान को किसी सूरत भी किसी किस्म का फायदा नहीं देती। वो आपको दुश्मन कहते हैं, वो कहते हैं आप तो हैं ही काफिर, आप काफिरों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये बड़ी मैं आपको अहम बात बता रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता इस चीज का, वो उनको समझ नहीं है। उनका वर्ल्ड व्यू और पाकिस्तान के वर्ल्ड व्यू में जमीन आसमान का फर्क है। उनके वर्ल्ड व्यू और पाकिस्तान के वर्ल्ड व्यू में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है सर, तो इस सिचुएशन के अंदर हम थोड़े से पीछे फिर रह जाते हैं। हम थोड़ी सी उस पोजीशन में आ जाते हैं कि जहां पे हमें एक मुश्किल है। देखिए मेरी बात हो रही है, इस वक्त तालिबान को बोली ज्यादा लगाई जा रही है। जितनी पाकिस्तान की ग्लोबल आउटरीच ज्यादा होगी उतनी तालिबान को एडवांटेज होगा, क्योंकि तालिबान को ज्यादा पैसे मिलेंगे काम करने के, और वहां पे जो उधर ग्रुप्स हैं अंदर उनको ऑपरेट करने के पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक तरफ पाकिस्तान की ग्लोबल स्पेस कितनी बढ़ रही है अगर आप सिर्फ इसी को थोड़ा स्टडी कर ले, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आप हमले कर रहे हो। तो एक तरफ CNN, BBC, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, TRT कह रहे हैं जी पाकिस्तान की मीडिएशन हो गई, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो करता, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑन। समझ रहे हैं बात को। और दूसरी तरफ ये आप खबरें चल रही हूँ आपके सामने, हमला हो गया, उसे हमला हो गया। इनको ना तो किसी दीन का फर्क है, ना मजहब का फर्क है, ना कौम का फर्क है, ना ये किसी फ्रेमवर्क में आते हैं। आप इनको देख लें, ये किसी फ्रेमवर्क में भी नहीं आते। इनका किसी की कोई ताल्लुक नहीं है किसी से। इनका एक ही ताल्लुक है पैसा, जिन्हें पैसा देता है नाल डोर पे। और वो बड़े क्लियर है इस मामले में। ये हमें शायद होता है कि वो मुसलमान भाई हैं, ये वो कहते हैं मुसलमान ही आप कफार हैं, वो कफार कहते हैं। हमारे पाकिस्तानियों को भी नहीं ना पता इस चीज का, या और वो जो है बाकियों ने समझ लगा ली है, बाकियों ने समझ लगा ली कि भाईजान ये तो कफार वाली गेम है, तो इनका तो फायदा उठाना चाहिए हमें, क्योंकि ये पाकिस्तानियों को काफिर कहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर वो गवर्नमेंट। अच्छा मजे की बात देखिए, तालिबान का माइंडसेट देखें आप। पाकिस्तान क्यों दुश्मन है? क्योंकि ये अमेरिका के साथ कोऑपरेट करता है, या यहाँ पे एक इसका वेस्ट से ताल्लुक है। इंडिया भी तो वेस्ट से ताल्लुक है, चाइना का भी तो वेस्ट से ताल्लुक है, ईरान का भी तो किसी हद तक वेस्ट से ताल्लुक है। चलो अमेरिका से उनकी लड़ाई, लेकिन बाकी यार, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम आपको ही काफिर समझते हैं, हम आपके यहाँ ही रियासत बनाना चाहते हैं। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।